कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस कक्षा में हम कृपाराम खिड़िया जी द्वारा लिखित राजियारा सोरठा जो हमारा 5वां पाठ है, इसके 10 सोरठे हमने इनका भावार्थ देखा, समझा। आज की कक्षा में हम जो बचे हुए हमारे 5 सोरठे हैं 11 से 15, इन सब का भावार्थ देखेंगे। तो 11वां सोरठा है पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वही जीवरा घाव, रति ने ओखद राजिया। ओखद शब्द का अर्थ है यहाँ पर औषधि, तरवार यानी तलवार। तो कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, अगर किसी के तन पर तलवार से कोई घाव लग जाए तो उसका उपाय है, लेकिन अगर जीव का घाव किसी को लग जाए, जीव का घाव का अर्थ है अगर हमने किसी को कोई छोटा बोल दिया, किसी को ओछी वाणी ओछी बात हमने बोल दी जो उसके मन को चुभ गई, तो कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, ऐसी बात की कोई औषधि, ऐसे घाव की कोई औषधि नहीं है। मूसा ने मंजार हितकर बैठा हे कर्ण, सहजाने संसार रस ने रहसी राजिया। कृपाराम जी राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, चूहा जो होता है वो बिल्ली के पास जाकर के अपना हित समझकर बैठता है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि एक, या ऐसा हम कह सकते हैं कि जन्मजात शत्रुता जिन लोगों में होती है, ये पूरा संसार जानता है कि जिनमें जन्मजात शत्रुता होती है वो आपस में उनमें रस या आपस में उनमें प्रेम नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बिल्ली और चूहे की जन्मजात प्रवृत्ति होती, जन्मजात शत्रुता होती है, तो इन दोनों में आपस में कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसीलिए कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, ये सारा संसार जानता है कि विपरीत स्वभाव वाले लोगों में कभी भी आपस में मेल नहीं होता है। 13वां सोरठा है हमारा खड़ गुड़ अण खुताए, एक भाव करे आदरे, ते नगरी हुताए रोही आछी राजिया। कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, खड़ में और गुड़ में, अर्थात भैंसों को या पशुओं को जो चारा डाला जाता है, खड़ जिसको हम कहते हैं, तो कह रहे हैं कि खड़ में और गुड़ में, और इसका दूसरा अर्थ होगा खल यानी मूर्ख, मूर्ख में और गुणवान में, इन दोनों का जो एक समान आदर करता है, इन दोनों पर एक समान दृष्टि करता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकता है, तो हे राजिया, ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन में रह लें। 14वां सोरठा है हमारा घण घण सावड़ धाए, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिज जाए राय पड़े जद राजिया। कृपाराम जी राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, पहाड़ जो होता है वो बहुत कठोर होता है, और उसमें अगर हम बहुत बार हथौड़ों से वार करें तो भी वो नहीं फूटता है या कठोरता से फूटता है, लेकिन अगर हमें कोई कोमल स्थान उसमें मिल जाए, अर्थात कोई दरार उसमें मिल जाए, तो हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब दो दोस्तों की मित्रता बहुत गहरी होती है तो हम उसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर उनकी कोई कमी हमें पता चल जाए तो हम उन दोनों की दोस्ती को आराम से तोड़ सकते हैं। तो राय पड़े जद राजिया, जब दोनों में लड़ाई हो जाती है या जब दोनों का अवसर उत्पन्न नहीं हो पाता है दोनों को, तो उन दोनों की मित्रता टूट सकती है। पय मीठा कर पाक, जो इमरत सी चीजिए, और कड़वाई आँख रंचने मुखे राजिया। कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, आकड़े के पौधे में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पय मीठा कर पाक, जो अमृत सी चीजिए, उर कड़वाई आँख। तो यहाँ हम पहले तीसरी लाइन को लेंगे कि उर कड़वाई आँख की, आकड़े के पौधे की जो कठोरता होती है, जो कड़वाहट होती है, चाहे हम उसमें दूध मीठा और अमृत डालकर उसे खूब सींचें, खूब उसे पकाएं, लेकिन फिर भी ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है या उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि हम उसको मीठापन उसमें नहीं ला सकते हैं या थोड़ा सा भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कृपाराम जी राजिया को ये संबोधित करते हुए समझा रहे हैं कि हे राजिया, कि जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में, जैसे आंकड़े की जन्मजात प्रवृत्ति क्या है कि वो कड़वा होता है, तो कह रहे हैं कि हम उसमें कितना भी दूध मीठा डालकर उसको पकाएं, उसमें मीठा डालें, अमृत डालें, लेकिन वो कभी भी अपना जो कड़वाहटपन है वो नहीं छोड़ता है, अर्थात जन्मजात प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये कृपाराम जी खिड़िया ने
15 सोठों में राज्य को संबोधित करते हुए इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताना, सोच समझकर मधुर वचन बोलना, आदर्श समाज में गुणों की पूजा होना, पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन, इन सभी गुणों को अपने सोठों के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो ये हमारा पाठ